हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक मौका हमको और दिया है कि हम अपने जीवन को उसके वचन के प्रकाश में जांचें और उस पर विचार करें और अपने जीवन को अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करने वाले हो सकें। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपकी आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को आपके लोगों में बांट सकूं और मेरे जितने प्रिय इसको सुनते हैं वो आत्मा में होकर इसको ग्रहण कर सकें। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं क्योंकि आपके अनुग्रह से हमने इस बहुमूल्य अवसर को पाया है। मेरी सहायता कीजिए, सुनने वालों की सहायता कीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हम एक कविता अक्सर स्मरण करते थे, हमारे कोर्स में थी और उसमें एक फूल की चाहत के विषय में लिखा था और कवि ने कहा था कि मुझको ये चाहत नहीं। फूल के माध्यम से वो अपनी भावना को प्रकट करता है कि मैं किसी स्त्री के सिर में गुथा जाऊं या कहीं पर श्रृंगार की वस्तु में उपयोग किया जाऊं, लेकिन मेरी चाहत ये है कि मैं उस रास्ते पर फेंक दिया जाऊं जहां पर कि वीर लोग जाते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए और शहीद हो जाते हैं। उस पथ पर मैं फेंका जाऊं, ऐसी चाहत वो प्रकट करता है। और हम मनुष्य हैं और हम सबकी अलग अलग चाहत होती है। हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में इसको प्राप्त करें, उसको प्राप्त करें, ऐसे स्थानों पर जाएं, इन पदों में जाएं। लेकिन जब हम पौलुस को देखते हैं और पौलुस अपनी एक चाहत को प्रकट करता है, जब हम फिलिप्पी उसके 3 अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पौलुस यहां पर अपनी चाहत को इस रीति से प्रस्तुत करता है कि वो चाहता है कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को समझे। वो उसकी उस पुनरुत्थान की सामर्थ को समझना चाहता है। वो यीशु के दुखों में सहभागी होना चाहता है और वो यीशु के समान मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है। और ये एक अद्भुत चाहत है क्योंकि उसका प्रेम यीशु मसीह से था और इसलिए वो उसके सुखों की नहीं लेकिन उसके दुखों की समानता को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। और ये चाहत वो व्यक्ति प्रकट कर रहा है जो 5 बार 39 कोड़ों की मार खा चुका था, जिसको 3 बार बेतों से पीटा गया था, जो 1 बार पत्थरवाह किया गया था और 3 बार जिन जहाजों पर ये यात्रा के लिए निकला था वो जहाज टूट गए और 1 रात और 1 दिन पूरा इसने जल में व्यतीत किया था। नाना प्रकार की जिल्लतें, नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, नाना प्रकार के कष्ट और पीड़ाएं इसने सही थी और उसको सहने के बाद भी ये महसूस करता है कि मैं यीशु के दुखों की समानता में, उसकी सहभागिता में अभी तक प्रवेश नहीं कर सका हूं। और वो कहता है कि मेरी चाहत है, मैं चाहता हूं कि उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को समझूं, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और परमेश्वर ने उसको अपनी मृत्यु की समानता में एक बार पहुंचाया भी। जब हम प्रेरितों का काम उसके 14वें अध्याय के 19वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि
पौलुस को वहां के लोगों ने पत्थरवाह किया, और जब वो पत्थरवाह करके उसको मरा हुआ समझ लेते हैं तो फेंक कर चले जाते हैं। लिखा है, परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पत्थरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। इस मृत्यु की समानता में पत्थरवाह होने के द्वारा वो पहुंच गया। लोगों ने उसको मरा हुआ समझ लिया और उसको घसीट कर नगर के बाहर फेंक दिया। उसने जो कहता है कि मैं उसके दुख में सहभागी हूं, तो अभी मैंने बताया कितनी तकलीफें उसने सही। और उसी प्रकार से जब हम उसकी मृत्यु के बारे में देखते हैं, हम पाते हैं कि रोम में उसकी मृत्यु हुई अपने देश से अलग, और वहां पर कहा जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि उसका गला काट दिया गया। ये थी पौलुस की चाहत। पौलुस ये चाहता है कि मैं यीशु के दर्द, दुख दर्द का सहभागी हूं, उसको समझूं। और जब ये उपवास काल चल रहा है, हम अपने जीवन में बहुत से बार यह सोचते हैं कि हम भी थोड़ा सा कष्ट उठाएं, हम भी भूखे प्यासे रहकर अपने प्रभु की उस पीड़ा को महसूस करने का प्रयास करें। यह संभव तो नहीं है और ना हम उस सीमा तक जा पाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 38वें पद में जाते हैं, लिखा है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। यीशु मसीह ने अपने क्रूस उठाने के पहले ही इस बात की चुनौती अपने विश्वास करने वालों और अपने चेलों को दे दी थी कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। और फिर मत्ती उसके 16वें अध्याय के 24वें पद में यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करना। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जब वो हमारे अंदर आ गए हैं, अब मैं अपने अहम को, अपनी योग्यताओं को, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को छोड़ दूं, अपने आप का इनकार करूं कि मैं कुछ भी नहीं, अब यीशु मेरे अंदर जो है वो सब कुछ है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा वो अपने आप का इनकार करे, क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आवश्यक है कि हम जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम इस बात के लिए अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से तैयार करें कि हम अब कुछ नहीं है, हम शून्य हो चुके हैं। हमारे अंदर यीशु जो है वो सब कुछ है और मुझको उस यीशु के लिए पीड़ा उठाना है, कष्ट उठाना है और उसके पीछे हो लेना है। पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखता है और अपने प्रथम पत्र के 3 अध्याय के 12वें पद में लिखता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में भक्ति का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, तो हमको तैयार होना है सताव के लिए। इन दिनों में बहुत सी घटनाएं पढ़ने को मिल रही हैं। बहुत से प्रदेशों में नाना प्रकार के नियम आ रहे हैं और उन सब का प्रभाव हमारी सेवा पर, हमारी
सुसमाचार प्रचार के कार्यवाही पर पड़ता है। पर हमको इन बातों से भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करना है, क्योंकि ये बातें पहले से ही हमको बता दी गई हैं। जब हम पतरस के पत्र में जाते हैं, पहला पतरस उसके 2 अध्याय के 21वें पद में, तब हमारी बुलाहट के विषय में पतरस कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। आपकी और मेरी बुलाहट इसीलिए है कि हम यीशु मसीह के चिन्हों पर चलें, और वो चिन्ह जो है लिखा है कि तुम्हारे लिए दुख उठाकर, यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाकर उन पद चिन्हों को छोड़ गया है जिस पर कि आपको और मुझको चलना है। हमको इस विषय में गंभीर होना है, चिंतित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है, पर गंभीर होना है कि आपकी और मेरी बुलाहट है जो उसमें आपको और मुझको दुख उठाना है, पीड़ा सहनी है, निंदा सहनी है, लोगों का विरोध सहना है। और पौलुस इस बात के विषय में फिलिप्पी उसके पहले अध्याय के 29वें पद में कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ। पौलुस एक विचित्र शब्द का उपयोग कर रहा है, अनुग्रह। हम अक्सर अनुग्रह को अपनी सकारात्मक बातों के लिए, अपनी सुखमय बातों के लिए सोचते हैं, लेकिन पौलुस कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। यह प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह वो स्वीकारता है। वो कहता है कि ये तो यीशु मसीह का अनुग्रह है कि हम ना केवल उस पर विश्वास करें, लेकिन उसके लिए दुख भी उठाएं। आज हम अपने जीवनों पर विचार करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई है। जब पौलुस को उसने बुलाया था, और तब पौलुस के लिए उसने पहले से एक योजना बना ली थी। पौलुस जरूर फिलिप्पी 3:10 में कहता है कि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके दुख उठाने की पीड़ा के मर्म को और उसकी मृत्यु की समानता को पाना चाहता हूं, उसकी चाहत है। लेकिन जब हम प्रेरितों के काम उसके 90 अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, जब हनन्याह से परमेश्वर बात करता है कि तू जा, शाऊल नाम का एक व्यक्ति, तारसी व्यक्ति दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और तू जा उस पर हाथ रख ताकि उसकी आंखें खुल जाएं और वो ठीक हो जाए। और तब वो कहता है हनन्याह कि ये तो बहुत कलीसिया को सता रहा था, और तब यीशु मसीह उस पर प्रकट करते हैं, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। परमेश्वर को ने पहले से एक योजना बना ली थी कि पौलुस को सुसमाचार प्रचार करना है, सुसमाचार प्रचार के लिए उसको यात्राएं करना है, और उसको सुसमाचार प्रचार के मध्य में कैसे कैसे दुख उठाने हैं। और इसीलिए उन दुखों को उठाते हुए पौलुस परमेश्वर की योजना को समझकर कभी बड़बड़ाता, कुड़कुड़ाता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि यह परमेश्वर की योजना है कि मैं जो अभी तक ऊंचे पदों पर था, अब प्रभु यीशु मसीह के लिए अपमानित हूं, लोग मेरे कपड़े फाड़ें, मुझको बेतों से मारें और मुझको जेलों में डाल दें। प्रभु यीशु मसीह ने उस धनवान व्यक्ति से यही कहा था, जा अपना सब कुछ बेच दे,
उस धनराशि को कंगालों में बांट दे और तब मेरे पीछे हो ले, ताकि तू अनंत जीवन का अधिकारी बन सके। यीशु मसीह ने उसके सामने एक चुनौती रख दी कि तुझको अपनी धन संपत्ति सुख विलास का त्याग करना होगा, उसको छोड़ना होगा और मेरे पीछे आना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए भी कह दिया था कि वो किस प्रकार की मृत्यु से मरेगा। और जब हम यूहन्ना उसके 21वें अध्याय के 18वें और 19वें पद में जाते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब तू युवा था, जहां चाहता था वहां जा सकता था, लेकिन जब तू वृद्ध हो जाएगा तब तू जहां नहीं जाना चाहेगा वहां तुझको ले जाया जाएगा और तेरी कमर बांधी जाएगी। और हम जानते हैं इतिहासकारों के माध्यम से कि पतरस क्रूस पर लटकाया गया, उसको क्रूस की मृत्यु दी गई और उसने कहा मैं इस लायक नहीं कि अपने प्रभु की समानता में मरूं, और इसलिए मेरे क्रूस को उल्टा कर दो। और वो उल्टे क्रूस पर सिर के बल लटकाया गया। यीशु मसीह के सभी चेले पीड़ा उठाए, उनका वध हुआ। यूहन्ना को छोड़कर कोई भी चेला सामान्य मृत्यु से नहीं मिला। और तब प्रश्न उठता है, क्या हम मसीह के लिए क्लेश उठा रहे हैं? क्योंकि हम भी ये दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं और हम यीशु मसीह के मानने वाले, उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। और तब जो पथ उसने दिखाया, जो मार्गदर्शन यीशु मसीह ने दिया, क्या हम उस पर चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या हम कष्ट उठा रहे हैं? हम सोचते हैं कि हम उपवास कर रहे हैं और यीशु मसीह के लिए कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन स्मरण करिए अन्य लोग कितने उपवास करते हैं। कई महिलाएं तो हफ्ते में 2 उपवास करती हैं और साल में 100 से अधिक उनके उपवास हो जाते हैं। हम 40 दिन उपवास रख भी लें और उसके बाद ये उपवास वास्तव में दुख उठाना या पीड़ा सहना नहीं है। इसमें तो हम अपनी देह को मारते और कूटते हैं ताकि उसको अपने वश में ला सके। हम दान के लिए सोचें, हम इतना दान कर देते हैं, उसमें भी हम अन्यों से बहुत पीछे हैं। हम सोचें कि हम बहुत धर्म के काम करते हैं तो ये भी मैले चिथड़ों के समान हैं परमेश्वर की दृष्टि में। और तब हमारे सामने ये चुनौती आती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कैसे दुख उठा सकते हैं। हम उन लोगों के समान मूर्खतापूर्ण जमीन पर लौटने का काम या धूप में बैठने का काम नहीं करते, लेकिन पौलुस इसी फिलिप्पी उसके 3 अध्याय के 7वें पद में कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। यह है वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के लिए त्याग करना, उसके लिए दुख उठाना या उसके लिए पीड़ा सहना। क्योंकि जिन बातों से मुझको लाभ हो सकता था, जिन बातों से मेरा मान सम्मान बढ़ सकता था, वो बातें मैंने मसीह के कारण अब मैंने उनको त्याग कर दिया है। पौलुस के लिए खतना एक श्रेष्ठ जाति का प्रतीक था कि वो इस्राएली था,
जन्म का इसराइली था, इसराइल के वंश का था। वो कहता मैं बिन्यामीन के वंश का था, उसके गोत्र से मैं फरीसी होने के पद तक पहुंचा और रोमी होने का अधिकार भी उसको प्राप्त हुआ था। उसने रोमी होने के अधिकार को भी प्राप्त कर लिया था। और ये तमाम बातें वो गमलीएल के पांव पर बैठकर उसने शिक्षा प्राप्त करी थी। और ये सारी बातें वो कहता है कि मैंने मसीह के कारण, किसी और कारण से नहीं, केवल यीशु मसीह के कारण मैं इनको अब अपनी हानि की बात समझता हूं। क्योंकि ना तो खतना मेरा उद्धार करा सकता है और ना मेरी शिक्षा जो मैंने गमलीएल के चरणों पर बैठकर वर्षों प्राप्त करी, और ना मेरा फरीसी होना और ना मेरा रोमी पद को, उसकी नागरिकता को प्राप्त करना मेरे उद्धार को करा सकता है। मैं उसके द्वारा उद्धार नहीं पा सकता। इन बातों को मैंने अब हानि समझ लिया है। हमारे लिए कौन सी बातें हमारे लाभ की हैं? कई बार हमारे लाभ की बातें हमारी शिक्षा हो जाती हैं। शिक्षा प्राप्त करना अच्छी बात है, लेकिन उस शिक्षा पर घमंड करना या उस शिक्षा के कारण परमेश्वर के मार्ग से हट जाना हमारे लिए हानिप्रद है। पौलुस ने बड़ी अच्छी थियोलॉजी की शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन वो कहता है मैं इसे अब अपनी हानि की बात समझ रहा हूं। बहुत बार हमारा धन हमारे लिए लाभ की बात होता है और हम कहते हैं हम इसके द्वारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर यीशु मसीह धनवान व्यक्ति से कहते हैं अपना सब कुछ गरीबों में बांट और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि मेरे पास धन की भरपूरी है और तुझको वो धन मिलेगा जो इससे कई गुना ज्यादा होगा, जो स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए हमारे कामों के द्वारा जमा कर रहा है। कई बार हम अपने पद को सोचते हैं कि ये हमारे लाभ की बात है और इस पद पर रहते हुए हम बहुत से काम कर पाएंगे, पर वही पद कई बार हमारे लिए हानिप्रद हो जाता है। मैं अपने एक सहयोगी को जानता हूं जो कि अच्छे ऊंचे पद पर थे, और जब कुछ प्रोग्राम्स होते थे प्लांट के अंदर, उसका आयोजन उनको करना पड़ता था और उसके चूंकि वो उस शॉप के अध्यक्ष थे, उसके प्रमुख थे, उसमें उनको सम्मिलित होना पड़ता था। ये पद उनके लिए हानि की बात बन गया। कई बार हमारे रिश्तेदार, नातेदार जिनसे कि हमारे ऊंचे संबंध हैं और वो ऊंचे पदों में हैं, वो हमारे लिए हानि के विषय बन जाते हैं। हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय हमारे लिए हानि बन जाता है और इनका हमको इनकार करना है। जो जो बातें मेरे लाभ के लिए थी उनको मैंने मसीह में, मसीह के लिए, मसीह के वास्ते अपने लिए हानि समझ लिया। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा स्मुरना की कलीसिया से कहता है जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जब हम इन बातों को अपनी हानि की बात समझ लेते हैं तो हमको लगता है हम सुरक्षित हो गए। हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारा मान सम्मान, हमारा पद ना रहने से हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे इस संसार में हम जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन आत्मा कहता है जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। एक पीरियड बता रहा कि तुमको इस समय तक क्लेश उठाना पड़ेगा। जब तुम इन बातों का इनकार करोगे तब तुमको दुख, पीड़ा, क्लेश उठाना पड़ेगा। लेकिन
उसके आगे वो आशा की बात रखता है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। वो जीवन जो अनंत काल का है, वो जीवन जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो पाएगा। पर प्राण देने तक विश्वासी रहे। और इसीलिए पौलुस कुरिन्थ की मंडली को कहता है, दूसरा कुरिन्थी उसके चौथे अध्याय के 17वें पद में, कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, हमारा पल भर का, वो पल भर का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि परमेश्वर की दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन के समान है, और उस परमेश्वर की दृष्टि में हमारे ये क्लेश के वर्ष कुछ भी नहीं, और इसलिए हमको भी उसकी तुलना पल भर से करनी है। और वो कहता है, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये हमारा हल्का सा क्लेश हमको बहुत भारी लगता है, पर जब हम इसको परमेश्वर की दृष्टि से देखें तो यह हल्का है। और इसीलिए वो कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। वो पत्थरवाह किया गया, मरा समझकर फेंक दिया गया, उसके बावजूद कहता है, तुम या मैं ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और वहां पर भी हम देखते हैं कि जब मरा हुआ समझकर उसको फेंक दिया गया, चेले आए, उसके चारों ओर खड़े हो गए और शायद वो स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, और पौलुस उठता है, उनके साथ नगर में जाता है और दूसरे दिन वो यात्रा पर चला जाता है। पौलुस जो कुछ भी लिखता था, जो कुछ भी बोलता था, वो अपने अनुभव से, और इसलिए वो इस पद की रचना कर सका और कुरिन्थ की कलीसिया को समझाने के लिए, उत्साहित करने के लिए लिख सका कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यह है हमारे परमेश्वर का अनुग्रह, जिसको उसने कहा कि यह अनुग्रह उसका हुआ कि तुम उस पर विश्वास करने के साथ साथ उसके साथ क्लेश भी उठाओ। यीशु मसीह के विषय में वो कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। जो परीक्षाएं आज हम पर हैं, उनसे बड़ी परीक्षाओं से यीशु मसीह गुजरा है। और इस क्लेश काल में, इस उपवास काल में यीशु मसीह के क्लेशों को जब हम स्मरण करते हैं, हम इस बात को देखें कि प्रभु यीशु मसीह की तुलना में हमारे क्लेश कुछ भी नहीं है। और तब भी पौलुस समझाता है कि वो तुम्हारी इस परीक्षा में सहायता करेगा ताकि तुम इसको सह सको। परमेश्वर के वचन से हमको ये उत्साह मिलता है, परमेश्वर के वचन से हमको ये ढांढस मिलता है कि हम अपने क्लेशों से भयभीत, निराश, हताश या परेशान ना हो, लेकिन हम अपने प्रभु को स्मरण करें, हम पौलुस को स्मरण करें, हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों को स्मरण करें जो कि एक नमूना हमारे लिए छोड़ गए हैं, और ताकि हम उस पर चलकर इन क्लेशों को सह सकें और वो विजयी मुकुट, वो जीवन का मुकुट प्राप्त कर सकें जो हर विश्वास
करने वाले को, जो कि प्राण देने तक विश्वास में स्थिर रहेगा, प्रभु यीशु मसीह देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे ऐसी कोई मांग नहीं करते जो कि हमारे सहने के या हमारे करने के बाहर हो। आप जानते हैं हमारी सीमा कहाँ तक है और आप उस सीमा के अंदर ही हम पर अपने अनुग्रह के साथ उन क्लेशों को आने देते हैं जो कि हम सह सकें। हम सबकी सहायता कीजिए ताकि इस उपवास काल में हम प्रभु जी आपके क्लेशों को स्मरण करें, आपके शिष्यों के क्लेशों को स्मरण करें और अपने आप को तैयार करें, ताकि जब संकट, विपत्ति, परेशानी हम पर आए, हम मनुष्यों की ओर ना ताकें, हम मनुष्यों की ओर आशा ना करें, पर हम आपकी ओर अपनी दृष्टि को उठाएं। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे उन सब लोगों के साथ जो मसीह के साथ क्लेश उठाने को तैयार हैं, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बना रहे। आमीन।